एक मुझे मैसेज आया यानी कि कमेंट आया। वो बहुत ही दुखदाई कमेंट है कि एक लड़की ने लिखा है कि मेरा भी डाइवोर्स हो गया है। मैंने अपने घर वालों के चक्कर में मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। अब मेरे डाइवोर्स को 8 साल हो चुके हैं और अब मुझे अपने पति की बहुत याद आती है। और जो ये सारा कुछ हुआ, ये सारा कुछ मेरे घर वालों यानी कि पैसे के चक्कर में हुआ। तो ना ये चीज़ इतनी कॉमन हो रही है आजकल, बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो रही है भी। यानी कि जो लड़की वाले हैं, ये देखो, ये कमेंट ना एक लड़की ने किया हुआ है, खुद ही किया हुआ है, मेरे YouTube चैनल पर किया हुआ है। तो आजकल ये बहुत केसेस हो चुके हैं कि जो लड़की होती है ना, जो उनके पेरेंट्स होते हैं यानी कि मम्मा होती है, तो वो लड़की को सिखाती है कि तुम अपने पति से पैसे लेकर आओ। एक तो ये चीज़ बड़ी कॉमन हो रही है। जैसे कि पैसे लेने के तरीके क्या होते हैं? एक तो ये तरीका होता है कि लड़की प्रेशराइज करती है लड़के को कि तू अपने माता पिता का घर छोड़ और मेरे साथ कहीं और चल। यानी कि जो लड़का होता है वो अपनी कमाई किसको दे रहा होता है? अपने माता पिता को। जो लड़की होती है पहले रहती है अपने पति के साथ यानी कि लड़की के साथ। तो जब लड़की ये देखती है कि जो उसका पति है वो अपने घर वालों को पैसे दे रहा है, तो लड़की की जो मम्मा होती है वो अपनी लड़की को सिखाती है कि भी ये क्या सीन है, तुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, या तुझे सिर्फ खाने पीने को ही मिलता है, या तुझे जोड़ने के लिए बहुत कम मिलता है। तो लड़की की जो मम्मा होती है वो सिखाती है कि तुम इस लड़के को, इस कमाने वाले को अलग ले जा। जब तू अलग ले जाएगी फिर इसको ये अपने माता पिता को पैसे दे नहीं पाएगा, और जैसे देने की कोशिश भी करेगा तो फिर तुम झगड़े करना। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो गई है। और इसी चक्कर में क्या होता है कि कई बार तो पति मान जाते हैं, अपना घर बार छोड़ देते हैं और सारे पैसे अपनी वाइफ को देने लगते हैं। पर कई बार जो पति होते हैं जो थोड़े से अपने पेरेंट्स को भी बहुत चाहते हैं और वो सारा कुछ सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अपने नहीं कर सकते, तो वो इस बात पे झगड़ा करते हैं, अपनी घरवाली को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई ये भी मेरे पेरेंट्स हैं, मैंने इनको भी पैसा देना है क्योंकि ये इन्होंने मेरे पे इतना पैसा लगाया है, कुछ लोन है, कुछ कर्जा है, तो मुझे इनको पैसे देने पड़ेंगे। पर जो वाइफ होती है वो झगड़ा करती है, नहीं 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 नहीं। तो फिर और इमोशनल टॉर्चर करने के लिए क्या होता है कि जो वाइफ होती है ना, ये चली जाती है अपनी मम्मी के घर यानी कि अपनी मायके चले जाते हैं। और फिर ये अपने पति को कहती है कि अब मैं तब तक तुम्हारे घर नहीं आऊँगी जब तक तुम एक अलग घर नहीं ले लेते और वहाँ हम शिफ्ट नहीं हो जाते। तो फिर पति कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स को कैसे छोड़ूं। पत्नी कहती है जैसे मर्जी कर, अब तुझे एक सिलेक्ट करना होगा, या तो तू अपने पेरेंट्स को सिलेक्ट कर ले या फिर मुझे सिलेक्ट कर ले। और यहाँ पर आ जाती है एक पति के लिए बहुत प्रॉब्लम। तो इस केस में क्या होता है कि जो पति है फिर बहुत कोशिश करता है पत्नी को समझाने की, बताने की कि ये भी भाई मेरे पेरेंट्स से, जैसे तुम अपने पेरेंट्स को प्यार करती हो वैसे मैं भी अपने पेरेंट्स को प्यार करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को नहीं छोड़ सकता। तो तुम प्लीज़ मेरे घर पे आ जाओ, हम वैसे अच्छा जी लेंगे और मुझे कुछ पैसे भी देने पड़ेंगे अपने पेरेंट्स को। ऐसा नहीं है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, कमाने लगा हूँ, तो मैं कहूँ मैं अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं दूंगा। मेरे पेरेंट्स ने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं मेरे लिए, अब मेरी बारी है, मुझे भी करने दो थोड़े बहुत। तो पत्नी कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। फिर इसी चक्कर में पति को फिर एक बार ये डिसाइड करना पड़ जाता है कि ये रोज़ रोज़ के झंझट से तो मैं डिवोर्स ही ले लेता हूँ। तो फिर चलता है केस। फिर केस के बाद पति को ऑब्वियसली फिर पैसे का लॉस होता है क्योंकि नॉर्मली पति को ही पैसे देने पड़ते हैं पत्नी को, तो वो पैसे भी दे देता है और डाइवोर्स भी हो जाता है, फिर केस ख़त्म भी हो जाता है। लेकिन जब केस ऐसा ख़त्म हो जाता है तब लड़की को बाद में रियलाइज़ होता है कि ये भाई मैंने क्या कर दिया। फिर लड़की को आती है उस लड़के की याद, फिर लड़की कांटेक्ट करने की कोशिश भी करती है उस लड़के से भी, हाँ दोबारा शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं। फिर लड़का बात नहीं सुनता। और जो ये स्टोरी है, ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा
कॉमन होती जा रही है इंडिया में, बहुत ही ज़्यादा कॉमन। ये ऐसे केसेस मेरे आसपास, मेरे नॉन वाले केसेस में बहुत ही ज़्यादा हैं। और ऐसे केसेस में सारी गलती, बेवकूफ़ी कह लो, सारी लड़की वालों की तरफ से ही होती है। एक जो लड़की है उसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि उसने अपने पेरेंट्स की बात सुन ली। अब बात ये है ना कि बाद में पछतावा करने का कोई फ़ायदा नहीं, जब डिवोर्स हो गया काम तो ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे ना बस एक लड़की की गलती सबसे बड़ी ये है कि उनको अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स बहुत प्यार करते हैं अपनी लड़की से, सारा कुछ उसके लिए अच्छा चाहते हैं, ये चाहते हैं, पर एक लड़की को भी ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके पेरेंट्स भी एक आम इंसान हैं। अभी उनके पेरेंट्स कोई एनलाइटेंड पर्सन्स नहीं हैं, वो भी अभी सेल्फिश हैं, सेल्फिश इंटरेस्ट के बारे में सोच रहे हैं। जैसे हर एक आम बंदा सेल्फिश हो सकता है, वैसे ही आपके पेरेंट्स भी सेल्फिश हो सकते हैं, क्योंकि वो एनलाइटेंड नहीं है। तो अब बात आती है कि करना क्या चाहिए। करना ये चाहिए, जो भी बात हमारे पेरेंट्स, चाहे लड़के के पेरेंट्स लड़के को बोल रहे हैं, चाहे लड़की के पेरेंट्स लड़की को बोल रहे हैं अपनी, तो करना ये चाहिए कि आप पूरा लॉजिकली देखें कि क्या जो ये कह रहे हैं क्या वो वाकई में सही है, क्या मुझे वाकई करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरे पति हैं वो बहुत सही हैं, पर लेकिन मैं अपने पेरेंट्स की कुछ ऐसी बातें मार रही हैं जो मेरे पति को मेंटली टॉर्चर करेंगी। ये सारी चीज़ें सुन लेनी चाहिए, नहीं तो बाद में रिज़ल्ट यही निकलता है कि पत्नी फिर कहती है कि मुझे अपनी पति की बहुत याद आती है, पर अब उसने दूसरी शादी भी कर ली है और अब मैं क्या करूं। और वैसे जिस महिला का मुझे कमेंट ये आया था, उन्होंने ये स्टोरी तो नहीं बताई थी। उन्होंने तो यही कहा था कि पैसे के चक्कर में डाइवोर्स हो गया और अब मुझे बहुत याद आती है अपने पति की, पर अब मैं क्या करूं कि मेरे पति ने दूसरी शादी भी कर ली है। 8 साल हो चुके हैं डाइवोर्स को, 8 साल। तो अब मैं क्या करूं। अब देखो, इस केस में हो तो कुछ सकता नहीं। अब यही है कि जब दोबारा शादी होगी तो फिर से वही गलती दोहराना नहीं, अपना ब्रेन यूज़ करना और स्पिरिचुअल बुक्स के साथ अटैच हो जाओ। स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, क्योंकि अच्छे वीडियोस में, स्पिरिचुअल बुक्स में, अच्छी बुक्स में यही चीज़ें समझाई जाती हैं बार बार कि आपने खुद फैसले लेने हैं अपनी ज़िंदगी के, किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना। आपने खुद डिसाइड करना है कि सही है या गलत है। किसी ने जो कह दिया वो मानना नहीं है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका भाई हो, चाहे सकी बहन हो या सका भाई हो, आपके पेरेंट्स हो, रिलेटिव्स हो, किसी की बात नहीं आपने सुननी। मतलब सुन लेनी है, लेकिन डिसाइड आपने करना है कि ये बात सही है या गलत है। लॉजिकली डिसाइड करना है, पूरा दिमाग लगा के। फिर जब पूरा आप कन्विंस हो जाओ कि ये बात गलत है तो नहीं करनी। अगर कन्विंस हो जाओ ये बात वाकई में सही है, खुद भी कन्विंस हो जाओ कि हाँ ये बात वाकई सही है, मुझे ऐसा करना चाहिए, तभी करना है। नहीं तो रिजल्ट्स ऐसे ही निकलेंगे, एक दो दिन की गलती और सारी उम्र का पछतावा। तो अभी आप यही कर सकते हो कि इस गलती को दोबारा मत दोहराना। अगर आपके कोई दोस्त हैं, सहेलियां हैं जो ये गलती कर रही हैं, एटलीस्ट उनको इस गलती से रोक लेना। ये भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। आप स्पिरिचुअलिटी से टच रहिए, किसी स्पिरिचुअल संस्था से भी जुड़ सकते हैं, नहीं तो अच्छे वीडियोस और अच्छी बुक्स पढ़िए। अभी तो आप यही कर सकते हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद।